नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की वीडियो दोस्तों अपनी हिंदी की शिक्षण विधियों से संबंधित है। हिंदी की शिक्षण विधियों में अपना टॉपिक चल रहा है दोस्तों राजस्थान मतलब कि जो हिंदी की जो भाषा से संबंधित जो कौशल होते हैं LSRW लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग उससे संबंधित आज की अपन इस वीडियो में 25 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है दोस्तों, भाषाई कौशल को निर्धारित पक्षों में कौन सा उपयुक्त नहीं है। दोस्तों जो भाषाई कौशल के लिए जो निर्धारित पक्ष निर्धारित किए गए उनमें दोस्तों इनमें से कौन सा शामिल नहीं होता है। तो जो देखना है दोस्तों इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, बाकी सुनना है, बोलना है, पढ़ना और लिखना दोस्तों इसके अंतर्गत शामिल होता है, लेकिन देखना इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, सुनना और मतलब कि लिखना सुनना और पढ़ना ये दोनों के दोनों ग्रहात्मक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ग्रहात्मक अंतर्गत और मतलब कि बोलना और पढ़ना बोलना और लिखना ये अपने मतलब कि अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं, और मतलब कि सुनना और पढ़ना ये मतलब कि ग्रहण करने की स्थिति में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक कक्षा में कविता के वाचन पाठ का आयोजन कर रहा है। ठीक है, तो एक शिक्षक है जो कि कक्षा के अंतर्गत कविता पाठ का आयोजन कर रहा है, कविता पाठ वाचन का आयोजन कर रहा है दोस्तों। तो ये दोस्तों किस प्रकार की भाषाई कौशल के विकास का उपयोग कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों जो शिक्षक होता है सबसे पहले भाषा को अर्थ को समझता है। ठीक है, सबसे पहले अर्थ ग्रहण करता है, उसके बाद दोस्तों मतलब कि कविता के वाचन को मतलब कि समझा पाता है, यानी कि अभिव्यक्ति दे सकता है कि कविता के अंदर क्या लिखा गया है, उसके भाव क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति दोनों के अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिव्यक्ति की कुशलताएं किस भाषा के तत्व के साथ जोड़ी जाती है। तो अभिव्यक्ति की जो कुशलताएं होती है दोस्तों, तो ये भाषाई तत्वों के साथ कौन से तत्वों के साथ जोड़ी जाती है। तो अभिव्यक्ति की बात की जा रही है। ठीक है, अभिव्यक्ति अपन एक तो मतलब कि बोल कर सकते हैं। ठीक है, एक लिख कर सकते हैं। अभिव्यक्ति एक तो बोल कर और लिख कर करी जा सकती है, और मतलब किसी चीज़ को ग्रहण कैसे किया जाता है, एक तो सुनकर किया जाता है, एक पढ़कर किया जाता है। ठीक है, ग्रहण करने के लिए सुनना और पढ़ना आता है, और मतलब अभिव्यक्ति के लिए अपना बोलना और लिखना आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। तो यहाँ पे लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाद विवाद दोस्तों ये मतलब लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। ठीक है, लेकिन पत्र लेखन और निबंध लेखन ये नाट्य लेखन ये एक लिखित अभिव्यक्ति के साधन है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यम के आधार पर अभिव्यक्ति के दो रूप होते हैं। तो जो मध्यम है दोस्तों अभिव्यक्ति के इसके दो रूप होते हैं, इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा अभिव्यक्ति के, एक तो अपना मौखिक रूप से अभिव्यक्ति कर सकते हैं, एक लिखित रूप से अभिव्यक्ति कर सकते हैं, यानी कि डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वाचन के समय अर्थ को न समझने का कारण क्या है। तो वाचन करते समय दोस्तों अर्थ को नहीं समझने का क्या कारण हो सकता है। तो अनुभव और अभ्यास का जो अभाव होता है उसकी वजह से दोस्तों अपन किसी चीज़ को समझने में दोस्तों समस्या पैदा हो सकती है। ठीक है, तो वाचन के समय अर्थ को नहीं समझने का कारण है अनुभव और अभ्यास का अभाव होने के कारण अपन वाचन के समय अर्थ को नहीं समझ पाते। ठीक है, सामूहिक वाचन में पाठ का वाचन पहले कौन करता है। तो सामूहिक जो वाचन होता है इसमें सबसे पहले पाठ का वाचन कौन करता है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों समूह के अंतर्गत, ठीक है, समूह के अंदर जो पाठ का वाचन करता है सबसे पहले कौन करता है। तो यहाँ पे समूह का नेता करता है। ठीक है, और अध्यापक के द्वारा मतलब कि कौन सा वाचन किया जाता है। तो आदर्श वाचन अध्यापक के द्वारा किया जाता है, लेकिन सामूहिक वाचन में जो सबसे पहले वाचन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, समूह के द्वारा किया जाता है। ठीक है, समूह के नेता के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, सहस्वर वाचन का अभ्यास कौन सी कक्षाओं में किया जाता है। तो सहस्वर जो वाचन होता है दोस्तों कौन सी कक्षाओं के लिए उपयुक्त होता है। तो ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सहस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन सा है। तो सहस्वर जो वाचन है दोस्तों इसका मतलब कि अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन सा हो जाएगा। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, आदर्श जो वाचन होता है ये सबसे उपयुक्त साधन माना जाता है। ठीक है, आदर्श वाचन कौन करता है। तो अध्यापक करता है। तो अध्यापक मतलब कि जैसा मतलब कि वाचन करेगा उसी प्रकार जो विद्यार्थी होते हैं उसका अनुकरण करेगा। ठीक है, तो अनुकरण मतलब कि जो किसका करता है। तो आदर्श वाचन का अनुकरण करता है। तो यहाँ पे सहस्वर वाचन का सबसे मतलब कि उपयुक्त साधन कौन सा होने वाला, आदर्श वाचन होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मौन वाचन से क्या लाभ है। तो मौन वाचन से दोस्तों क्या लाभ होता है। ठीक है, मौन वाचन करने से क्या लाभ होता है। तो यहाँ पे मतलब कि जो अवकाश के समय जो सदुपयोग होता है दोस्तों, ठीक है, अवकाश का जो समय होता है इसका सदुपयोग करने के लिए मौन वाचन का मतलब कि लाभ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अधिकांश वाचन किस रूप में होता है। जो हमारा जो अधिकांश वाचन है दोस्तों किस रूप में होता है। तो सबसे ज़्यादा जो अपन पढ़ाई करते हैं वो मतलब कि मौन वाचन के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
मौन वाचन की गति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो मौन वाचन की जो गति है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो मतलब कि फास्ट तरीके से पढ़ने का क्या मतलब कि इसका क्या करना चाहिए? तो ये दोस्तों अर्थ की जो तीव्रता है उसको समझने की, अर्थ ग्रहण की तीव्रता को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। किसी चीज़ को समझने की जो योग्यता है उसको बढ़ाने के बाद ही दोस्तों अपन मौन वाचन की जो गति है उसको बढ़ा पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मौन वाचन संबंधित प्रयोग विशेषकर किस देश में किए गए? तो मौन वाचन से संबंधित जो विशेषकर जो प्रयोग किए गए दोस्तों, कौन से देश में किए गए? तो अमेरिका के अंतर्गत सबसे ज़्यादा प्रयोग किए गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निरंतर मौन वाचन से दोस्तों कौन सा दोष आ जाता है, ठीक है। अगर लगातार मतलब कि मौन वाचन करते रहेंगे दोस्तों, कौन सा मतलब कि दोष उत्पन्न हो जाएगा? तो यहाँ पे उच्चारण से संबंधित दोष उत्पन्न होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखित कार्य से तात्पर्य क्या है? तो लिखित कार्य का क्या मतलब होता है? तो लिखित कार्य मतलब कि एक तो अपना गृह कार्य होता है, एक कक्षा कार्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों के दोनों जो कार्य हैं, कक्षा कार्य और गृह कार्य, ये लिखित कार्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिखित कार्य की त्रुटियों के प्रकार कौन कौन से हैं? तो लिखित कार्य दोस्तों कौन कौन सी त्रुटियों के प्रकार है? तो किस किस कारण से लिखित कार्य मतलब कि लिखित कार्य में त्रुटियां हो सकती है? तो मात्रा और वर्ण से संबंधित अशुद्धियां हो सकती है, ठीक है। और व्याकरण के जो नियम है उनसे संबंधित भी दोस्तों यहाँ पे नियम में दोष हो सकता है। और विराम चिन्हों का गलत प्रयोग करना, यह भी एक व्याकरण से संबंधित मतलब कि लिखित प्रक्रिया से त्रुटि से संबंधित, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, मौन वाचन कहाँ नहीं किया जा सकता है? तो मौन वाचन कहाँ पे नहीं किया जा सकता है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो अभिनंदन जो सभा होती है इसके अंतर्गत मौन वाचन नहीं किया जा सकता, ठीक है। अभिनंदन के जो सभा होती है इसके अंतर्गत जो वाचन किया जाता है वो मतलब कि अभिनंदन करके ही किया जा सकता है, ठीक है। तो अभिनंदन मतलब कि एक मौखिक तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पुस्तकालय जो लाइब्रेरी है, वो जो वाचनालय है और विद्यालय, इसके अंतर्गत मौन वाचन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिष्टाचार के विरुद्ध किसे कहते हैं? तो शिष्टाचार के जो विरोध है इसे अपन किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे शिष्टाचार के विरुद्ध किसे कहते हैं? तो मतलब कि वाचनालय यानी कि लाइब्रेरी के अंदर जोर से पत्र पढ़ना एक शिष्टाचार के विरुद्ध कहलाता है, ठीक है। बाकी पुस्तकालय में मौन वाचन पढ़ना ये एक शिष्टाचार कहलाता है। और घर में शोर मचाना दोस्तों, ये घर में तो आपकी मर्जी हो वैसे रहना, तो ये शिष्टाचार से इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। और अध्यापक की बात करें दोस्तों, अध्यापक के द्वारा जो कक्षा में अनुशासन बनाए रखना ये भी एक शिष्टाचार कहलाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वाचनालय यानी कि लाइब्रेरी में जोर से पत्र पढ़ना ये अपना राइट आंसर गलत होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, मौन वाचन में वर्दी लाई जा सकती है? तो मौन वाचन है दोस्तों, इसमें वर्दी कैसे लाई जा सकती है? तो नेत्रों की जो गति है उसमें मतलब कि नेत्रों की जो गति है उसको बढ़ाकर अपन मौन वाचन में वर्दी ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखना सिखाते समय बालक को पहले क्या सिखाया जाना चाहिए? तो लिखना सिखाते समय दोस्तों बालक को सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? तो बालक का स्वयं का नाम लिखना सबसे पहले सिखाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राय पाठशाला में बालकों से सबसे पहले क्या लिखवाते हैं? तो यहाँ पे प्राय पाठशाला के अंतर्गत बालकों से सबसे पहले क्या लिखवाते हैं? तो अक्सर सबसे पहले लिखवाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हस्त जो लिपि है इसका खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है, किसने कहा दोस्तों? तो यहाँ पे हस्त जो लिपि है इसका खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है, तो ये बात किसने कही थी दोस्तों? इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने ये बात कही थी दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मौखिक कार्य का रिकॉर्ड रखने के लिए सहायक है? तो मौखिक जो कार्य होते हैं, मौखिक कार्य जो मतलब कि इसका रिकॉर्ड रखने के लिए सबसे ज़्यादा सहायक कौन सा होता है? जो लिखित कार्य होते हैं वो मौखिक कार्यों का रिकॉर्ड रखने के लिए सहायक होते हैं, ठीक है, लिखित कार्य। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखित कार्य दो प्रकार के होते हैं, एक कक्षा कार्य, दूसरा कौन सा होता है? तो यहाँ पे लिखित कार्य जो कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो कक्षा कार्य होता है और दूसरा कौन सा होता है? तो दूसरा एक गृह कार्य होता है, ठीक है। लिखित कार्य दो प्रकार के होते हैं, एक कक्षा कार्य, एक लिखित गृह कार्य। अगला क्वेश्चन है, संवाद पाठ के शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए सबसे अधिक प्रभावकारी उद्यतन सामग्री कौन सी है? तो संवाद जो पाठ शिक्षण है, संवाद पाठ शिक्षण की बात की जा रही है, ठीक है। तो विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त या प्रभावकारी उद्यतन सामग्री कौन सी है? टेप रिकॉर्डर दोस्तों संवाद के अंतर्गत सबसे ज़्यादा उपयोगी होने वाले, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ में मतलब कि अटक जाते हैं या फिर उच्चारण में मतलब कि शुद्धता लाने के लिए टेप रिकॉर्डर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा प्रभावशाली या उद्यतन सामग्री कौन सी है? टेप रिकॉर्डर। तो ये थे दोस्तों छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन। और दोस्तों अब जल्दी ही मतलब कि इंग्लिश की शिक्षण विद्या भी स्टार्ट होने वाली है।
और इसके अलावा साइकोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। और इसी चैनल के अंतर्गत आपको एक आधुनिक जो हिस्ट्री है उससे संबंधित क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।